नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ, तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरी की बुक से एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग दोस्तों अध्याय चौथा पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। अध्याय चौथे में हम लोग प्रश्नावली 4E के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 के हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा यानी क्वेश्चन नंबर 12 तक के वीडियो को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों प्रश्नावली 4E में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 है मेरे भाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्नावली 4E यानी अध्याय चौथे से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलता है तो लगभग 4 नंबर का जरूर देखने को मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, अगर आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अभी वीडियो में बने रहिएगा। 2 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है मेरे भाई, क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन बोल रहा है कि उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल जो है 290 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? देखिए मेरे भाई, यहाँ पर दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक की बात किया है, तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग को मानना होगा, 2 को मानना होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है मेरे भाई? बोला है कि दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक, दो क्रमागत की बात किया है, तो हम लोग मानेंगे माना पहला धन विषम पूर्णांक बराबर यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मानेंगे हम लोग पहला पहला धन विषम पूर्णांक, माना पहला धन विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा मेरे भाई? यक्स हो जाएगा। पहला जो है, दो की बात किया है, तो हम लोगों ने माना पहला धन विषम पूर्णांक बराबर यक्स हो जाएगा। तथा इसी प्रकार से दूसरा हम लोग मानेंगे, तथा दूसरा विषम, यहाँ पर दूसरा धन विषम लिखना है मेरे भाई। दूसरा धन विषम पूर्णांक, यहाँ पर पूर्णांक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर यक्स प्लस 2 हो जाएगा। क्योंकि दो की बात किया है तो पहला हम लोगों ने माना यक्स और दूसरा मान लिया यक्स प्लस 2। अब इसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्नानुसार तो हम लोग से क्या बोला है कि दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, यही बोला है। तो हम लोग ज्ञात कीजिए, उसके आगे बोला है उनके वर्गों का योगफल जो है क्या दिया हुआ है? 290। उनके वर्गों का योगफल यानी यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 290 दिया हुआ है। क्योंकि बोला हुआ है जो हम लोग दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक को मानेंगे, यानी पहला हम लोगों ने यक्स माना और दूसरा यक्स प्लस 2 माना, इसी जो दो हम लोगों ने माना है उसी का वर्ग की बात किया है। तथा जिनके वर्गों का योगफल, जिनके यानी यक्स पहला हो गया, दूसरा यक्स प्लस 2 जो हम लोगों ने माना है, उनके वर्गों का योगफल 290 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई। तो इसके बाद अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
यहाँ पर देखिए मेरे भाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू टू बराबर 290 हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे मत लिखिए, यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस दो का स्क्वायर यानी फोर हो जाएगा प्लस टू इंटू एक्स इंटू टू यानी फोर एक्स हो जाएगा बराबर 290 ऐसे ही आपका चलता चलेगा। अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर और बराबर 290 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा। उसके बाद अब आगे जो 290 दिया हुआ है इसको लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स और प्लस फोर माइनस 290 बराबर जीरो हो जाएगा। अब आगे क्या किया जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स और यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे, यानी फोर में से 290 को हम लोग माइनस करेंगे। फोर में से 290 को हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस 200 कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा बराबर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे भाई देखिए, यहाँ पर भी टू है और यहाँ पर फोर है, यहाँ पर 286 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग टू को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हम लोग टू को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 143 हो जाएगा, 143 हो जाएगा बराबर जीरो हो जाएगा। अब हम लोगों ने दो को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 143 बराबर जीरो बचा हुआ है मेरे भाई। तो यहाँ पर कॉमन किस तरीके से लिया जाता है इसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है बहुत लोग को ना समझ में आता हो। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ये विषम संख्या है, सॉरी ये सम संख्या, टू भी सम संख्या, ये भी सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग टू को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 143 बचा। यहाँ पर आखिर टू ही को कॉमन क्यों लिया मैं, देखिए मेरे भाई, अगर टू का मल्टीप्लाई हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे तो जो ये वाली संख्याएं पूरी है यही चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, इसीलिए हम लोगों ने टू को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर टू को हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो यही चीज़ें बच गया, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये सारी चीज़ें। अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू को हम लोग राइट साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 143 बराबर जीरो बचेगा। क्योंकि जैसे ही हम लोग टू को राइट साइड भेजेंगे तो यहाँ पर अपॉन में टू हो जाएगा, तो इसका हम लोग जब भी डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, अब जाकर के हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। मैं इसको कई बार आप लोग को बताया हूँ, फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना होता है कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, यानी लास्ट में जो है वो माइनस का चिन्ह है या प्लस का चिन्ह है। अगर माइनस का चिन्ह है तो हम लोग को ऐसी संख्याओं से माइनस करना होता है कि माइनस करने पर जो अचर पद b यानी यक्स का गुणांक जो 2 है ये प्राप्त हो, और उसी संख्या का, जो भी संख्या हम लोग मानेंगे उसी संख्या का मल्टीप्लाई करके अचर पद a से डिवाइड करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 13 में से हम लोग 11 को माइनस कर देंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। एक्स हो गया माइनस 143 बराबर जीरो हो जाएगा। इतना होने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 13 बचेगा। यहाँ पर माइनस 11 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 13 ब्रैकेट में बचेगा बराबर जीरो हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 13 हो जाएगा और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 11 हो जाएगा बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यदि x प्लस 13 बराबर जीरो है तो x बराबर माइनस 13 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरे को सॉल्व करेंगे। यदि x माइनस 11 बराबर जीरो है तो x बराबर 11 हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू जो है मेरे भाई, x बराबर माइनस 13 और 11,
ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है उसका राइट आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका राइट आंसर हो जाएगा यक्स बराबर -13 एंड 11। ये दो राइट आंसर हो जाएंगे आपके। तो यक्स की वैल्यू यहीं आ गई -13 एंड 11। ठीक है मेरे भाई। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर जो 13 है बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत बेसिक तरीके से मैं समझाया हूँ और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 14 को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि कथन के रूप में दिया हुआ है। जब तक इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नहीं समझ लेंगे तो सॉल्व भी मैं करा दूंगा तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा। तो मैं आप लोग से हमेशा से बोलते आया हूँ कि कोई भी कथन के रूप में क्वेश्चन दिया हो तो उस क्वेश्चन को समझना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ नहीं लेंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या तो फिर रट लेंगे, यही करेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए। सिर्फ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मेरी बातों को सुनिए और ध्यान से देखिए वीडियो को, बस। बाकी सारा काम हमारा है, मैं किस तरीके से समझाऊंगा कि एक ही बार में आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है क्या दिया हुआ है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। यानी आम का बगीचा। क्या हम लोग को, मान लीजिए आप लोग अपने से खुद इमेजिन कीजिए, अपने पर ले लीजिए, क्या आपको एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। यानी आम की ऐसी बगीचा लगाना संभव है आप लोग को। जी हाँ, संभव है। ठीक है मेरे भाई। आप लोग लगा सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कोई एक बगीचा लगा सकता है, वो संभव है। चाहे आप हो या कोई भी इंसान हो, ये वो एक आम की बगिया ही नहीं, किसी चीज़ की बगिया लगानी हो तो वो लगा सकता है। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। अब आगे देखिए, आपका ये उत्तर ये हो कि हुआ, मतलब कि हाँ संभव है, बना सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। जिसकी लंबाई, ठीक है मेरे भाई, जैसे ये मान लीजिए लंबाई हो गया और ये जो है ये चौड़ाई हो गया। तो बोल क्या रहा है मेरे भाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दो गुनी हो। जो लंबाई है मेरे भाई वो चौड़ाई से दो गुनी हो। मान लीजिए ये यक्स हो गया और ये जो लंबाई है ये 2x हो गया। ठीक है मेरे भाई, यही बोल रहा है जिसकी लंबाई। चलिए मैं और अच्छी तरीके से समझाता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। जो चौड़ाई से दोगुनी लंबाई होनी चाहिए और उसका क्षेत्रफल, यानी जैसे मान लीजिए ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। चौड़ाई की दोगुनी होनी चाहिए लंबाई। तो ये उसका क्षेत्रफल, यानी ये जो पूरा एरिया है मेरे भाई, ये जो पूरा बचा हुआ बीच का एरिया है, ये पूरा एरिया ही 800 मीटर स्क्वायर हो। क्या बोल रहा है, 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है मेरे भाई, लंबाई बराबर क्या और चौड़ाई बराबर क्या। लंबाई और चौड़ाई हम लोग को ज्ञात करके बताना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। देखिए मेरे भाई क्या बोल रहा है, जिसकी लंबाई, यहाँ पर यहाँ से समझिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी होनी चाहिए। उसके बाद और बोल रहा है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर वर्ग स्क्वायर हो। यदि उसका क्षेत्रफल, यानी जो पूरा ये एरिया होता है लंबाई और चौड़ाई का जितना भी एरिया होता है उसे क्षेत्रफल कहा जाता है, वो पूरा क्षेत्रफल 800 मीटर वर्ग स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए मेरे भाई, हम लोग को लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा
कि ये है या नहीं है। तो चलिए मैं समझाता हूँ आप लोग को, और अच्छी तरीके से ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की बात किया है, तो हम लोग यहाँ मानेंगे माना माना आम के बगीचे की चौड़ाई, माना आम के बगीचे की जो चौड़ाई है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, यहाँ पर चौड़ाई लिख लीजिएगा। माना आम के बगीचे की चौड़ाई यक्स हम लोग मानेंगे। क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे। क्यों मानेंगे मेरे भाई, क्योंकि दिया हुआ नहीं है। तो जब दिया हुआ नहीं है तो हम लोग को यक्स मानना होगा। तो माना आम के बगीचे की चौड़ाई जो है वो यक्स मीटर हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या बोला है, आगे देखिए चूंकि, यहाँ पर चूंकि इसलिए लिखना होगा क्योंकि मेरे भाई लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पर क्या बोला है, लंबाई और चौड़ाई से जो है वो दोगुनी हो। तो यहाँ पर जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी हो, तो लंबाई कितनी होनी चाहिए, दोगुनी होनी चाहिए चौड़ाई की। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर लिखना होगा लंबाई जो है मेरे भाई, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी दोगुनी हो, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक मिनट, यहाँ पर दोगुनी हो नहीं, दोगुनी है, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में ना। तो यहाँ पर दोगुनी है लिखना है। क्या लिखना है, लिखना है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इसलिए मेरे भाई जो लंबाई हो जाएगी कितना, 2x हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि इसमें बोला हुआ है जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुनी है। तो चौड़ाई हम लोगों ने x मीटर माना है, तो चौड़ाई से दोगुनी है लंबाई, तो दोगुनी है तो 2x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इतना होने के बाद अब आगे हम लोग फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला मेरे भाई, क्षेत्रफल का फार्मूला। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे हम लोग। कौन सा सूत्र, क्षेत्रफल बराबर कौन सा फार्मूला होता है मेरे भाई, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई इंटू, क्या होगा मेरे भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है मेरे भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई बराबर कितना है मेरे भाई, 2x दिया हुआ है, मतलब हम लोगों ने माना हुआ है, और चौड़ाई जो है x दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लंबाई 2x है और चौड़ाई हम लोगों ने x माना हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है ये कई प्रकार का होता है, यानी कई फार्मूले होते हैं, लेकिन जहाँ पर जिस रूप में प्रयोग करना होता है वहाँ पर उस चीज़ को लगाया जाता है, उस फार्मूले को लगाया जाता है। तो यहाँ पर मेरे भाई आयत की बात किया हुआ है, यानी जो 800 मीटर है, 800 मीटर स्क्वायर जो दिया हुआ है वो आयत की बात किया हुआ है। जब क्षेत्रफल का फार्मूला आयत के रूप में प्रयोग करना होता है तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है फार्मूला। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग को ये लगे कि क्षेत्रफल का फार्मूला कुछ और होता है मेरे भाई, लेकिन वहाँ पर कोई और चीज़ क्वेश्चन में पूछता है तब जा करके। लेकिन यहाँ पर हम लोग को आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला हुआ है उस रूप में सॉल्व करना है, तो हम लोग को इस तरीके से सॉल्व करना होता है, यानी यही फार्मूला आप लोग को मानना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई आयत के रूप में फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे ये आपका बेसिक पूरा तैयार हुआ। अब आगे जाके हम लोग प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की बस आप लोग को ध्यान से देखना होगा, समझना होगा बस। तो यहाँ पर मेरे भाई क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोगों ने क्षेत्रफल को क्या ज्ञात किया, यानी क्षेत्रफल 2x स्क्वायर है बराबर 800 मीटर हो जाएगा।
ठीक है भाई, क्या है, देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोगों ने लगाया है, तो क्या आया हुआ है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 2x², यानी क्षेत्रफल बराबर कितना आया, 2x² आया हुआ है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल के स्थान पे हम लोग 2x² रख दिए और क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर माना, हम लोगों ने माना था। तो यहाँ पर x² बराबर 800 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, x² बराबर, इसको हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो यहाँ पर 400 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर इसको रूट में ले जाएंगे तो 400 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, सॉरी x बराबर 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, x की वैल्यू आ गई 20 आ गई। अब आगे देखिए, आगे हम लोग को क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर ये हो गया x बराबर 20, यानी चौड़ाई बराबर कितना हो गया, चौड़ाई बराबर, जो चौड़ाई है वो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चौड़ाई 20 आ गया आप लोग का। और हम लोगों ने क्या माना था, माना था हम लोगों ने, माना आम के बगिए की जो चौड़ाई है x माना था, तो x बराबर 20 आ गया। उसके बाद आगे हम लोगों ने लंबाई क्या माना था, लंबाई हम लोगों ने लंबाई माना था 2x, क्या माना था, 2x। तो यानी यहाँ पर 2 इंटू x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 20 हो जाएगा। क्योंकि x बराबर 20 आया हुआ है तो x के स्थान पे हम लोग 20 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, यानी 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चौड़ाई है मेरे भाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई 20 हो जाएगा, और लंबाई जो है मेरे भाई, लंबाई 40 हो जाएगा। तो हम लोग से लंबाई और चौड़ाई ही ज्ञात करने के लिए बोला था, तो लंबाई और चौड़ाई 20 और 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको मीटर लिख सकते हैं, यहाँ पर मीटर लिखना जरूरी है, मीटर में लिख लीजिएगा। कितना, 20 मीटर ये हो जाएगा और ये 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से दिखा देता हूँ कि हम लोग से क्या ज्ञात करने के लिए बोला था। हम लोग से ज्ञात करने के लिए यही बोला था, लंबाई और चौड़ाई। आप लोग देख सकते हैं लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोला था, तो हम लोगों ने लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर दिया। चौड़ाई बराबर 20 आया हुआ है और लंबाई बराबर कितना आया हुआ है, 40 आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका राइट आंसर 20 और 40 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आप लोग को एग्जाम्पल को जरूर लगाया करिए ताकि आप लोग को क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, और रिवाइज भी जरूर किया करिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आएगा मेरे भाई। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, धन्यवाद।